जय श्री राधे। आज हम आदि शंकराचार्य जी के पावन चरित्र पर कुछ चर्चा करेंगे। आदि शंकराचार्य जी भारत के महान संत, दार्शनिक और सनातन धर्म के पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। उनका जीवन बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक था। आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उनके माता पिता का नाम शिव गुरु और आर्यम्बा था। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। कहते हैं कि मात्र 8 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों का गहरा अध्ययन कर लिया था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन वे अपनी मां के साथ नदी में स्नान करने गए। वहां एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए। तब उन्होंने अपनी माता से संन्यास लेने की अनुमति मांगी। जैसे ही माता ने अनुमति दी, मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद वे सन्यासी बनकर योग की खोज में निकल पड़े। उन्होंने गोविंद पादाचार्य जी से दीक्षा ली। गुरु से उन्होंने अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में भ्रमण कर अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उनका मुख्य संदेश था, ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है और जीव ब्रह्म का ही अंश है। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे कि विवेक चूड़ामणि, भज गोविंदम और सौंदर्य लहरी। सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर भारत में ज्योतिर्मठ, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी शारदा पीठ और पूर्व भारत में गोवर्धन मठ, पश्चिम भारत में द्वारिका शारदा पीठ इन्होंने स्थापित किए। कहते हैं कि 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। इतने कम समय में उन्होंने पूरे भारत में धर्म की ज्योति प्रज्वलित कर दी। अद्वैत ज्ञान की उपलब्धि के लिए इनका यह विवेक चूड़ामणि ग्रंथ अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है, जिसमें अद्वैत का समस्त सार समाहित है। इसके अध्ययन, मनन एवं इसके अनुसार साधना करने पर मनुष्य को आत्मबोध होकर अद्वैत की उपलब्धि हो सकती है। आज हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो स्मयहम। जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात शंकराचार्य जी अपना ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व उस सद्गुरुदेव की वंदना करते हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि का गुरु है, जो स्वयं ज्ञान एवं परमानंद स्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान उसी से आया है। ऐसा पर ब्रह्म अज्ञेय है, जो अन्य किसी से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वही सबको जानने वाला है। उसके सिवा दूसरा कोई जानने वाला है ही नहीं जो उसे जाने, किंतु वे वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से ही जाना जा सकता है। वेदांत के अनुसार उसकी अप्रोक्ष अनुभूति होती है, जिससे जीव और ब्रह्म, सृष्टि एवं सृष्टा, जड़ एवं चेतन आदि का भेद मिटकर संपूर्ण सृष्टि में एकता का ज्ञान होता है। ऐसे पर ब्रह्म को प्रणाम करके अपने ग्रंथ को आरंभ करते हैं। मनुष्य जन्म यकायक नहीं मिला है। किसी ईश्वर ने इसे वरदान स्वरूप अथवा भेंट या दान स्वरूप नहीं दिया है, बल्कि यह चेतना की विकास प्रक्रिया से गुजरकर कीट पतंग एवं पशु आदि योनियों से गुजरकर लाखों वर्षों के बाद मिला है। किंतु मनुष्य जन्म ले लेना ही पर्याप्त नहीं है, इससे भी आगे इसे अपनी चेतना का विकास करना है। मनुष्य होकर उसे
पुरुषत्व प्राप्त करना है और उसके बाद ब्राह्मणत्व प्राप्त करना है। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म ज्ञानी है, अन्य कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेना ही सौभाग्य ही है, जो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों से ही होता है, किंतु ब्राह्मण होकर मूढ़ रहना उसके लिए अभिशाप है। उसे वैदिक धर्म का अनुगामी बनकर निरंतर अपनी चेतना के विकास का मार्ग खोजना है तथा सत्य असत्य का निर्णय लेकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तभी उसकी पूर्णता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए उसे आत्मा और अनात्मा, सत्य और मिथ्या, शाश्वत एवं क्षणिक के भेद का विवेक जागृत करना है। उसका सारा अनुभव करके ब्रह्म एवं आत्म भाव में स्थित होना है। यही अवस्था मुक्ति की अवस्था है, जो इस मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है। यही उसकी परम गति है, जिसे प्राप्त किए बिना उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। किंतु शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह स्थिति एकाएक किसी को वरदान स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकती। यह कई जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों के परिपाक के बिना संभव नहीं है। यह इतनी सरल नहीं है कि एक ही जन्म के सुकृत एवं साधना से प्राप्त हो जाए। कई जन्मों की साधनाएं परिपक्व होने पर यह स्थिति आती है। आज का बोया गया बीज कई वर्षों के बाद फल देता है। उसी प्रकार निरंतर कई जन्मों की साधना से ही मनुष्य की मुक्ति होती है। जो मनुष्य आज की आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त कर गए हैं, वह उनके पूर्व कई जन्मों का परिणाम है। इसीलिए इसे प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। यही उसका चरम विकास है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।